अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान में मौजूद, पाकिस्तान में रहने वाले शख्स के पास पैसे हैं, ताल्लुकात हैं, तो उसे घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं। वो सड़क चलते किसी आदमी को मार सकता है और फिर पैसे के जरिए लाहिकीन के साथ अपने मामलात तय करके बाइज्जत बरी भी हो सकता है। चाहे वो आप रेमंड डेविस कत्ल केस में देखें, चाहे शाहरुख जतोई कत्ल केस में देखें, चाहे वो आप किसी भी और नाजिम जोकियों के कत्ल केस में देखें, ऐसी ही रिवायत चलती आ रही है और ऐसा ही होता आ रहा है। पाकिस्तान में इंसाफ का हसूल इंतहाई मुबैना तौर पे सवालिया निशान लगाता है और बारहा लगाता है, और किसी आम आदमी के लिए तो दूर, किसी इंतहाई तगड़े आदमी के लिए भी इंसाफ का हसूल उस वक्त मुमकिन नहीं रहता जब दूसरी जमात यानी कि मुल्जिम पार्टी, मुजरिम पार्टी उससे तगड़ी निकल आए। ऐसा ही हुआ और मुझे हजरत अली करमुल्लाह वजहो का एक कौल याद आ गया कि माशरे कुफर के साथ तो रह सकते हैं लेकिन माशरे नाइंसाफी के साथ नहीं रह सकते। और ये नाइंसाफी का कानून बड़े ही अरसे से पाकिस्तान में चलता आ रहा है, जिसने अदलिया के वकार को भी सवालिया निशान बना दिया है। मेरा मकसद अदलिया के वकार की तजलील करना नहीं, लेकिन वो वजूहात हैं जिन वजूहात की बना पर पाकिस्तान में मौजूद हर आम शहरी बशमूल मेरे अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी किस पर आयद करे ये सोचता है। अब आप देखें कि नाज़िम जोकियों कत्ल केस में भी ये हुआ कि उन्होंने इतराफ़ जुर्म किया, सज़ा उनके लिए मुतय्यन हुई, वो बाहर चले गए। उसके बाद जब कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में उनके वोट की ज़रूरत पड़ी तो बड़े शायान शान तरीके से पाकिस्तान आए और वोट भी डाला। ऐसा ही केस अभी चंद दिन पहले बड़ा ही मुतनाज़ा केस हमारे सामने आया, जिसने दिल दहला देने वाले इंकशाफात कर दिए और आम आदमी के तहफ़्फ़ुज़ को गैर यकीनी बनाने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी। जी हाँ, मैं शाहरुख जतोई कत्ल केस के हवाले से ही बात कर रहा हूँ, जिसे 2012 में एक इंतहाई शरीफ और मासूम शाहजेब को कत्ल करने के हवाले से सजा मिली थी और इसके साथ साथ इसके और 2 साथियों को भी सजा मिली थी। और मैं आपके सामने वो हकाइक रख रहा हूँ जिसके बिना पे आपको पता चलेगा कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। पहले तो मैं आपको केस के हवाले से थोड़ी सी तफसीलात बताता चलूं कि जो शाहरुख जतोई हैं उनके फादर तालपुर खानदान से उनका ताल्लुक है और वो हैं फिदाल सिकंदर जतोई और उनकी सराज तालपुर और उनकी वालदा हैं जी फिदाल सिकंदर जतोई। उनका जतोई खानदान से ताल्लुक है। अब तालपुर खानदान से इनका ताल्लुक है और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि इस केस को 25 दिसंबर 2012 को रिपोर्ट हुआ, जिस पे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो शाहरुख जतोई और दीगर 2 मुल्जिमान जिनका नाम सज्जाद तालपुर और गुलाम मुर्तजा लाशारी है, उन्हें हिरासत में लिया और उसके बाद इस पे फर्द जुर्म 7 जून 2013 को आयद हुई, जिसके मुताबिक शाहरुख जतोई को सजाए मौत और दीगर 2 मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा मिली। उसके बाद क्या हुआ, सितंबर 2013 में ही यानी कि चंद ही माह बाद उनके वालिद जो कि शाहजेब खान के वालिद थे, उन्होंने ये एफिडेविट अपने तरफ से और अपने घर वालों की तरफ से, जो कि उनकी शाहजेब की वालदा थी माशाल्लाह से हैं अम्बरीन औरंगजेब की तरफ से, ये बयान हल्फी जमा करवाया कि ये मासूम हैं, हमारे इनके साथ कसास का मामला तय पा गया, लिहाजा इन्हें बरी कर दिया जाए। उस पे फिर
جو سندھ ہائی کورٹ ہے اس نے پھر وقت لیا، معاملات چلتے رہے، پھر اس پہ گرفتاریاں ہوئیں، اس کے بعد یہ معاملہ 2018 میں سپریم کورٹ کے نوٹس میں آیا، سپریم کورٹ نے اس پہ اپنے معاملات میں سنوائی کی، اس میں وکیل بنے لطیف کھوسہ صاحب جن کا تعلق بھی پیپلز پارٹی سے ہے اور گورنر پنجاب بھی رہ چکے ہیں، وہ اس کیس میں سپریم کورٹ میں اپنے وکیل بنے اور انہوں نے بتایا کہ جو اس معاملے کو دہشت گردی یا کسی اور طرح کا رنگ دیا جا رہا ہے یہ قطعاً درست نہیں، اس لیے ان کو باعزت بری کیا جائے۔ اور پھر ہوا یہی کہ چند ہی دن پہلے شاہ رخ جتوئی کو دیگر 2 ملزمان سمیت باعزت بری کر دیا گیا، اور اس میں جو دیگر رائے ہیں وہ یہ رائے بھی آ رہی تھیں کہ یہ جو قصاص کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے ان پر دباؤ تھا۔ اور یہاں پہ میں ایک انتہائی اہم بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جو شاہ زیب خان کے والد ہیں وہ بھی ڈی ایس پی ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا تھا کہ اگر آپ سے تگڑے کے ساتھ آپ کا پالا پڑ جائے تو شاید اس میں بھی آپ ڈی ایس پی بہت ایک پاور ہوتی ہے، ایس ایچ او نہیں مان، لیکن یہ ڈی ایس پی ہیں اور ان کو جب دباؤ ان پہ ڈالا گیا اور ان کے پریشرائز کیا گیا، ہراسمنٹ کی گئی تو انہیں بھی مجبوراً ایفیڈیوٹ جمع کروانا ہی پڑا اور قصاص کی طرف آنا ہی پڑا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں شہری خود کو عدم تحفظ کا شکار سمجھتے ہیں۔ عدم تحفظ کے حوالے سے یہاں پہ پاکستانیوں میں بہت زیادہ سنجیدہ نوعیت کے جو ان کے تحفظات ہیں وہ جنم لے چکتے ہیں۔ اور اس میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس پورے کمپین میں جب شاہ رخ جتوئی کا قتل کیس کے حوالے سے آیا تو اس وقت بھی اطلاعات تھیں کہ ان کے درمیان معاملات طے پا جائیں گے، لیکن یہ سوشل میڈیا پہ اس قتل کے حوالے سے بات چیت جنم لی اور بہت سارے میرے سمیت بھائیوں نے بہنوں نے پارٹیسپیٹ کر کے اس قتل کو ایوانوں تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن یہ اس وقت تک تو چلتا رہا، لیکن اب چونکہ وہ باعزت بری ہو گئے ہیں اور وہ باعزت شہری ہیں پاکستان کے، تو میں یہی کہہ سکتا ہوں آخر میں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ احمد ریاض بلوچ کو اس ویلاگ سے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔